एक बार हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा अपनी यहूदी सहेली के साथ एक बाग में बातें कर रही थी। इतने में एक आदमी आया और उस यहूदी लड़की से कहा, तुम्हारे वालिद ने तुम्हें फौरन घर बुलाया है। वह लड़की उन लोगों के साथ अपने घर चली गई। जब वह घर पहुंची तो उसके वालिद ने कहा, बेटी, मैंने तुम्हारी शादी के लिए एक लड़का पसंद किया है। वह हमारे यहूदी कौम के एक बड़े से सौदागर का बेटा है। क्या तुम इस निकाह के लिए राजी हो? लड़की ने जवाब दिया, अब्बा, इसका जवाब मैं आपको कल दूंगी। मुझे आज रात थोड़ा वक्त दें ताकि मैं सोच सकूं। उसके वालिद ने उसे सोचने का वक्त दे दिया। लड़की ने अपने वालिद से मोहलत ली और बिना किसी तरफ देखे सीधा हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास दौड़कर चली गई। जब वह हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास पहुंची तो कहने लगी, बहन, हमारे दरमियान 12 साल का गहरा रिश्ता है। इस पूरे अरसे में तुमने कभी मुझे गलत सलाह नहीं दिया। मुझे यकीन है कि आज भी तुम मुझे कोई गलत सलाह नहीं दोगी। मेरे वालिद ने मेरे लिए एक लड़का पसंद किया है। वह हमारी यहूदी कौम के एक बहुत बड़े सौदागर का बेटा है और मेरे वालिद चाहते हैं कि मेरी शादी उससे हो। अब तुम बताओ मुझे क्या करना चाहिए? हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने लड़की की बात सुनकर फरमाया, बहन, जब तुम्हारे वालिद ने तुम्हारे लिए इस लड़के को चुना है और वह चाहते हैं कि तुम्हारी शादी इसी से हो, तो तुम्हें इस निकाह के लिए राजी हो जाना चाहिए। यह सुनकर लड़की ने कहा, बहन, मैं इस निकाह के लिए राजी हो सकती हूँ, मगर एक शर्त है। शर्त यह है कि तुम्हें मेरी शादी में मौजूद रहना होगा, तभी मैं ये निकाह कबूल करूंगी। तुम जानती हो कि मैं तुम्हें कितनी मोहब्बत करती हूँ। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने लड़की से फरमाया, तुम यहूदी हो और हम मुसलमान। तुम जानती हो कि यहूदी कौम मुसलमानों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करती। अगर मैं तुम्हारी शादी में जाऊंगी तो मेरे अब्बा जान को मुसलमानों के सामने सवालात का सामना करना पड़ेगा और लोग मेरे अब्बा जान का मजाक उड़ाएंगे। इसी तरह तुम्हें भी तुम्हारी यहूदी कौम के सवालों और ताने बाने का सामना करना पड़ेगा। इसलिए मैं तुम्हारी शादी में शामिल नहीं होना चाहती। यह सुनकर लड़की ने कहा, बहन, अगर तुम मेरी शादी में नहीं आओगी तो मैं तुम्हें वादा करती हूँ कि कयामत तक भी मैं ये निकाह नहीं करूंगी। लड़की की ये बात सुनकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने आखिरकार मजबूर होकर कहा, ठीक है बहन, मैं तुम्हारी शादी में आऊंगी। अब तुम ये बात अपने वालिद को जाकर बता दो। लड़की हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की बात सुनकर तेजी से दौड़ती हुई अपने वालिद के पास पहुंची और बोली, अब्बा, मैं इस निकाह के लिए राजी हूँ, मगर मेरी एक शर्त है। शर्त यह है कि मेरी शादी में मोहम्मद की बेटी फातिमा मेरे साथ मौजूद रहेंगी। यह सुनकर उसके वालिद नाराज होते हुए बोले, मोहम्मद की बेटी हमारे घर आए, यह मेरे शान के खिलाफ है। वह गरीब है, उसका बाप भी गरीब है। वे ठीक से 2 वक्त का खाना तक नहीं खा सकते, अच्छे कपड़े तक उनके पास नहीं होते। भला वे तुम्हारी शादी में कैसे शामिल हो सकते हैं? तुम्हारी शादी में जो लोग आएंगे वे सब अमीर सौदागरों के बेटे बेटियां होंगे, इसलिए मोहम्मद की बेटी फातिमा को दावत नहीं दी जा सकती। लड़की ने अपने वालिद से कहा, अब्बा, यही मेरा आखिरी फैसला है। अगर आप फातिमा को मेरी शादी में आने से रोकते हैं तो मैं जिंदगी भर ये निकाह नहीं करूंगी। आखिरकार उसके वालिद बेबस होकर मान गए और बोले, ठीक है, मैं तुम्हें इजाजत दे सकता हूँ, मगर एक शर्त पर। शर्त यह है कि अगर मोहम्मद की बेटी फातिमा हमारे घर आना चाहती है तो उसे नए और खूबसूरत कपड़े पहनकर आना होगा। अगर वो पुराने कपड़ों में आई तो मैं उसे अपने घर में दाखिल नहीं होने दूंगा। वह फिर से दौड़ती हुई हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास पहुंची और बोली, बहन, मेरे वालिद नहीं चाहते कि तुम मेरी शादी में आओ, लेकिन आखिरकार उन्होंने एक शर्त पर इजाजत दी है। शर्त यह है कि अगर तुम मेरी शादी में आओगी तो तुम्हें नए और खूबसूरत कपड़े पहन कर आना होगा। अब तुम बताओ बहन, क्या तुम मेरी शादी में आओगी? यह सुनकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा रोने लगी और आंसुओं के साथ फरमाया, बहन, मैंने अपनी जिंदगी में कभी नए कपड़े नहीं पहने। हमारे घर में हफ्तों तक चूल्हा नहीं जलता, कई दिन हम भूखे ही रहते हैं। तुम ही बताओ, ऐसे में नए कपड़े कहां से लाऊं? लड़की ने हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा से कहा, बहन, अगर तुम अपनी जबान से बस इतना कह दो कि तुम नए कपड़े पहनकर मेरी शादी में आओगी तो मुझे यकीन है कि तुम्हारे खालिक अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे लिए कपड़ों का बंदोबस्त कर देंगे, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम्हारा और तुम्हारे रब का रिश्ता बहुत गहरा है। यह सुनकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा जज्बाती हो गईं और फरमाया, इंशाअल्लाह मैं तुम्हारी शादी में आऊंगी और दुनिया के सबसे कीमती लिबास पहन कर आऊंगी। लड़की दौड़ती हुई अपने वालिद के पास गई और खुश होकर बोली, अब्बा, फातिमा मेरी शादी में आएंगी और उन्होंने वादा किया है कि वो सबसे कीमती लिबास पहन कर आएंगी। इसके बाद शादी की तारीख मुकर्रर हो गई। इधर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा सोचने लगी, शादी का दिन करीब आ गया है और मैंने वादा किया था कि मैं नए कपड़े पहनकर जाऊंगी, लेकिन मेरे पास तो कोई नया लिबास है ही नहीं। अब मैं क्या करूं? ये सब सोचते सोचते हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने जानामाज बिछाई और नमाज में बैठ गए। सजदे में जाकर उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और उन्होंने रोते हुए दुआ की, ऐ मेरे अल्लाह,
हमने महीनों भूखा रहकर गुजारा किया मगर कभी तुझसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मैं तुझसे एक नया लिबास मांग रही हूँ। ये मेरी जाती ख्वाहिश के लिए नहीं बल्कि इसलिए कि मैं अपनी सहेली की शादी में जा सकूं। मुझे ऐसा लिबास अता कर जिसे पहनने के बाद वहाँ की सारी लड़कियां जब मेरे लिबास को देखें तो मेरी तरफ ही देखने रहें और इस लिबास की वजह से इस्लाम कबूल कर लें। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा इसी तरह सजदे में रोती रही। नमाज के बाद जब उन्होंने कमरे के एक कोने में नजर डाली तो वहाँ 2 थैलियां रखी हुई दिखाई दी। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा वो थैलियां उठाकर रोते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंची और सारा वाकया बयान कर दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उन थैलियों को खोला तो उनमें से जन्नत की खुशबू महसूस की। यह वही खुशबू थी जो उन्होंने मेराज की रात महसूस की थी। तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया, बेटी ये लिबास तुम्हें कहां से मिला? ये तो इस दुनिया का है ही नहीं बल्कि जन्नत का लिबास है। तुमने छुपकर अल्लाह से रो रो कर दुआ की और अल्लाह रब्बुल आलमीन तुमसे राजी हो गए। तुम्हारी दुआ कबूल कर ली गई और सिर्फ एक लिबास मांगने पर अल्लाह ने तुम्हारे लिए जन्नतुल फिरदौस से कपड़े भेज दिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे फरमाया, फातिमा तुम इस जन्नती लिबास को पहनकर अपनी यहूदी सहेली की शादी में जा सकती हो, लेकिन याद रखना तुम्हें पूरी तरह पर्दे के साथ जाना होगा। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, अब्बा जान मैं जरूर अपनी सहेली की शादी में जाऊंगी और हिजाब का पूरा एहतिमाम भी करूंगी। इसके बाद जब हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने वह जन्नती लिबास पहना तो उनका हुस्न और भी ज्यादा निखर गया। जब वह शादी के महफिल में दाखिल हुई तो जैसे हर तरफ रोशनी फैल गई। वहाँ मौजूद तमाम औरतों की नजरें दुल्हन से हटकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा पर रुक गईं। हर कोई हैरानी से कहने लगा, ए फातिमा तुम तो बहुत गरीब हो, फिर तुम्हारे पास इतना कीमती लिबास कहां से आया? हमने तो अपनी जिंदगी में कभी इतना खूबसूरत लिबास देखा ही नहीं। तब हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, मैंने ये लिबास बाजार से खरीदा है। औरतों ने पूछा, कौन से बाजार से, किस दुकान से, हमें भी बताओ। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा मुस्कुराई और फरमाया, मैंने जिस बाजार से ये लिया है न तुम उस बाजार को जानती हो न उस दुकान को और न ही वो रास्ता जिससे मैं वहां तक पहुंची। ये सुनकर औरतों ने कहा, ए फातिमा तुम बस हमें उस जगह का पता बता दो, हम खुद ही रास्ता ढूंढ लेंगे। तब हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने उन औरतों से कहा, बहनों जिस बाजार और जिस दुकान से मैंने ये लिबास लिया है वहां जाने के लिए कोई आम रास्ता नहीं है। वहां जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है और उस रास्ते का नाम है सिरातुल मुस्तकीम। यही वो रास्ता है जिसकी दावत मेरे अब्बा हर वक्त देते हैं। यही वो रास्ता है जिसकी वजह से मेरे अब्बा 3 बार ताइफ में जख्मी हुए। यही वो रास्ता है जिसकी खातिर मेरे अब्बा हर वक्त उम्मती उम्मती कहते हुए रोते रहते हैं। अगर तुम इस रास्ते पर चल पड़ो तो थोड़ा आगे एक बाजार मिलेगा जिसका नाम है जन्नत। अगर तुम उस बाजार में दाखिल हो सको तो वहाँ एक खास दुकान मिलेगी। उसी दुकान के मालिक ने मुझे ये लिबास तोहफे में दिया है और उस दुकान का नाम है जन्नतुल फिरदौस। जब हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की ये बात औरतों ने सुनी तो उन्होंने कहा, फातिमा हम उस रास्ते पर जाना चाहते हैं, बस हमें बता दो कि हमें वहाँ कैसे पहुँचना है। उलेमा ए किराम के मुताबिक वहाँ मौजूद ज्यादातर औरतें हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के जिस्म की जीनत बढ़ाने वाले उस लिबास को देखकर इस कदर जज्बाती हो गईं कि उन्हें लगा अगर ये लिबास पाने के लिए जान भी देनी पड़े तो वो देने के लिए तैयार है। तब हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, अगर तुम उस रास्ते से गुजरकर उस बाजार तक पहुंचना चाहती हो तो तुम्हें मेरे साथ एक कलिमा पढ़ना होगा। तब उन औरतों ने कहा, हम कलिमा पढ़ेंगे, तुम बस हमें बताओ कि क्या कहना है। फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने शहादा पढ़ते हुए कहा, बोलो ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तब वहाँ मौजूद 370 औरतों ने कलिमा पढ़ा और इस्लाम कबूल कर लिया। तो दोस्तों इस पूरी वाकया से हमें 3 चीजें सीखने को मिलता है। सबसे पहली सीख ये है कि अगर हम सच्चे दिल से अल्लाह ताला से कोई चीज मांगते हैं तो वह हमें जरूर अता करता है। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी सहेली की शादी में जाने के लिए लिबास मांगा और अल्लाह ने उन्हें दुनिया का नहीं बल्कि जन्नत का लिबास अता कर दिया। इससे हमें पता चलता है कि अल्लाह से दुआ करने में कभी झिझकना नहीं चाहिए क्योंकि अल्लाह अपने नेक बंदों की दुआ को जरूर कबूल करता है। दूसरी अहम सीख यह मिलती है कि हमारी जिंदगी और हमारे अमल ऐसे होने चाहिए कि लोग हमें देखकर इस्लाम की तरफ मुतवज्जा हों। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का अखलाक, उनकी सादगी और उनके लिबास की रौनक देखकर 370 औरतें मुसलमान हो गईं। यह हमें बताता है कि हमारे किरदार और अमल में इतनी पाकीज़गी और सच्चाई होनी चाहिए कि लोग हमारे जरिए इस्लाम की हिदायत की तरफ आएं। और सबसे बड़ी सीख यह मिलती है कि हिदायत अल्लाह ताला के हाथ में है, लेकिन हमें भी कोशिश करनी चाहिए। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने उन औरतों को सिर्फ सच्चाई का रास्ता